बच्चों, इससे पहले मैंने आपको ये हरिवंश राय बच्चन के इस आत्म परिचय के बारे में बताया था। एक बार धनंजय पांडे सर आपको पढ़ा चुका है। कुछ बच्चों के अनुरोध पर है मैंने इसे फिर से पढ़ाया है, ठीक है। तो है आप अच्छे से समझ लीजिए इसे। तो यहाँ तक मैं दोबारा है बता चुकी थी। इसके बाद ये वाला पैराग्राफ है, पहले मैं इसे पढ़ देती हूँ, उसके बाद है मैं इसकी व्याख्या करती हूँ। और कौन कौन से अलंकार हैं, तो है क्या है, कवि इसके बारे में क्या कहना चाहता है, मैं इसके बारे में बता रही हूँ। तो कविता की पंक्तियाँ हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। ये अति महत्वपूर्ण कविता की पंक्तियाँ हैं और कई बार है बोर्ड के एग्ज़ाम में हमने आई। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो इसमें 3 बार और शब्द का प्रयोग हुआ। मैं और जग और कहाँ का नाता। इसमें कवि का कहना है कि मैं और मीन्स होता है, पहले और का अर्थ है भिन्न, दूसरा अर्थ योजक के रूप में प्रयोग हुआ है, और तीसरा और का भी अर्थ है भिन्न यानी अलग। फिर से मैं बता रही हूँ, पहले और का अर्थ भिन्न अर्थात अलग है, दूसरा और योजक के रूप में प्रयोग हुआ है, और तीसरा और का अर्थ भी क्या है भिन्न या अलग। नाता मीन्स होता है रिश्ता, ठीक है। तो कवि का कहना मैं और जग और, कि मैं संसार से अलग हूँ और संसार मुझसे अलग, मैं संसार से अलग हूँ और संसार मुझसे अलग है। कहाँ का नाता, तो हम दोनों, क्योंकि अलग अलग भिन्न प्रवृत्तियाँ हैं हम लोग की, अभिन्न भिन्न है हम लोग, तो हमारा कहाँ का रिश्ता हो सकता है। जैसे दो परस्पर विरोधी स्वभाव वाले कभी भी मित्र नहीं बन सकते, ठीक है, कोई संबंध उनमें नहीं हो सकता। तो उसी तरह से कवि का कहना है कि मेरा स्वभाव अलग है और संसार का स्वभाव मुझसे अलग और भिन्न है। कहाँ का नाता, तो हम दोनों का क्या संबंध हो सकता है, हम दोनों में, क्योंकि हमारे प्रवृत्तियाँ क्या है भिन्न है, इसलिए हम दोनों में क्या है कोई संबंध नहीं हो सकता। तो मेरा स्वभाव अलग है और क्या है संसार का स्वभाव अलग है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। क्योंकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में कोई शब्द क्रम से आता है और 2 शब्द आते हैं और दोनों का अर्थ क्या होता है एक ही होता है। तो बना में बना एक ही अर्थ है दोनों का, ठीक है। तो कवि का कहना है मैं बना कितने जग रोज मिटाता, कि मैं अपनी कल्पना में कितने जग संसार का निर्माण करता हूँ, उसी में जीवन व्यतीत करता हूँ, और जब मुझे नहीं अच्छा लगता तो उन्हें क्या है मिटा देता हूँ। कि मैं अपनी कल्पना में कितने बना कितने संसार का निर्माण करता हूँ, रोज़ कितने संसार का निर्माण करता हूँ, और जब मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं उन्हें क्या है मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग मीन्स होता है संसार के लोग, वैभव मीन्स होता है धन संपत्ति। संसार के लोग जिस पृथ्वी पर हमेशा धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, संसार के लोग जिस पृथ्वी पर हमेशा धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, अर्थात उनके जीवन में आने का उद्देश्य ही धन संपत्ति इकट्ठा करना है, ऐशो आराम से रहना है, ठीक है। तो कवि का कहना है कि वो धन संपत्ति को महत्व नहीं देते। मैं प्रतिपग में उस पृथ्वी को ठुकराता। प्रतिपग में अनुप्रास अलंकार है, पापा वर्ण की आवृत्ति
मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। मैं प्रत्येक कदम से उस पृथ्वी को ठोकर मारता हूँ जहाँ पर लोग क्या धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। समझ में आ गया ना कि कवि का कहना है कि मेरा स्वभाव संसार से अलग है और संसार का स्वभाव क्या है, मुझसे अलग है। कहाँ का नाता है, इसलिए हम दोनों के बीच, क्योंकि हम दोनों परस्पर विरोधी स्वभाव वाले हैं, परस्पर विरोधी हैं, इसलिए हम दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं हो सकता। मैं अपनी कल्पना में कितने संसार का निर्माण करता हूँ। जैसे कि उन्होंने पहले ही कहा, मैं स्वप्नों का संसार लिए करता हूँ, यानी कि मैं अपने स्वप्न में, अपनी कल्पना में कितने संसार का है, रोज़ नए संसार का निर्माण करता हूँ और फिर जब नहीं है उसमें जीवन व्यतीत करता हूँ, और जब नहीं अच्छा लगता तो उसे मिटा करके पुनः फिर से नए संसार का निर्माण करता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, तो संसार के लोग जिस पृथ्वी पर धन संपत्ति इकट्ठा करने के में लगे रहते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य ही ऐश्वर्य धन संपत्ति इकट्ठा करना है। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रत्येक कदम में उस पृथ्वी को, उस धरती को क्या है, ठोकर मारता हूँ और अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करता हूँ और प्रेम को महत्व देता हूँ। तो इसमें है और में यमक अलंकार है, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जग जिस में है जाजा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए क्या है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रतिपद, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो समझ में आ गया ना। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसार निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। निज माने स्वयं के, रोदन माने होता है रोने में, राग माने होता है संगीत। तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ कि मेरे स्वयं के रोने में, राग मीन्स होता है एक संगीत है, कि मुझे जो प्रेम में दुख मिला है, निज रोदन, मुझे जो स्वयं की जितनी भी परिस्थितियाँ हैं, स्वयं के जीवन की व्यक्तिगत जो परेशानियां हैं, उनके कारण क्या है, जो मुझे दुख मिला है, उसमें भी क्या है, एक संगीत है, उसमें भी कविता है, उसमें भी क्या गीत है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, विरोधाभास अलंकार है। शीतल है वाणी और आग भी है, तो दो विरोधी बातें हैं। तो जहाँ पर दो विरोधी बातें होती हैं, वहाँ पर क्या होता है विरोधाभास अलंकार होता है। उनका कहना है कि उनकी वाणी शीतल है, अर्थात क्या है, उनकी जो कविताएं हैं, उनके गीत हैं, वो मानसिक रूप से क्या है, व्यक्ति को आनंद प्रदान करते हैं। मानसिक रूप से क्या है, लोगों को क्या है, तनाव से मुक्त करते हैं, प्रसन्नता प्रदान करते हैं। इसीलिए क्या है, शीतल है वाणी उनकी, ठीक है। परंतु आग लिए फिरता, परंतु वो व्यक्ति को नकारात्मकता की ओर नहीं ले जाती है उनकी कविता। उनकी कविता क्या है, मानसिक संताप को दूर करती है, लोगों को प्रसन्न करती है, तनाव से मुक्त करती है, परंतु वो क्या है लोगों को नकारात्मकता की ओर नहीं ले जाती, बल्कि उसमें आग लिए फिरता हूँ, यानी कि उसमें जोश है और है वो लोगों को सकारात्मकता की ओर ले जाती है। आग मतलब है सकारात्मक जोश का प्रतीक है, कि उनकी कविताएं जो कि क्या है, मानसिक रूप से लोगों को आनंद प्रदान करती हैं, उनको तनाव से मुक्त करती हैं, संताप को दूर करती हैं। हाँ, तो उनकी वाणी है मन को आनंदित करती है, परंतु उसमें क्या है, वो नकारात्मकता की ओर नहीं ले जाती, बल्कि क्या है, व्यक्ति को सकारात्मकता की ओर ले जाती है। उसमें एक जोश है। हो जिस पर भूपों के प्रसार निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो मेरी कविताएं ऐसी हैं कि जिन पर बड़े बड़े राजाओं के महलों को भी बलिदान किया जा सकता है। भूपों मतलब होता है राजाओं,
प्रसाद मीन्स होता है महल, निछावर माने बलिदान करना। अर्थात उनके लिए कविताएं क्या है, उनकी इतनी महत्वपूर्ण है कि उस पर क्या है, या उनके लिए अपनी भावनाएं व विचार व गीत इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनको अगर एक तरफ उनकी कविताएं रखी जाएं, एक तरफ उनके भावनाएं रखी जाएं और दूसरी तरफ क्या है, राजाओं के महलों को उन्हें रख दिया जाए, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा जाए कि वो अपनी कविताओं की जगह क्या है, धन संपत्ति से भरे बड़े बड़े राजाओं के महल ले लें, तो उनका कहना है कि उनके लिए उनकी अपने गीत और कविताएं ही महत्वपूर्ण है। वो उस पर से क्या है, बड़े बड़े राजाओं के महलों को भी बलिदान कर सकते हैं, कि जिस पर राजाओं के बड़े बड़े महलों को भी बलिदान किया जा सकता है। मेरी कविताएं ऐसी हैं। मैं वह खंडहर का भाग लिए करता हूँ। और जो कविताएं क्या हैं, जो कि क्या है, खंडहर मीन्स होता है टूटे फूटे अवशेष की भांति हैं, यानी कि उनके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ उसके बाद है जो कुछ बचा है वो टूटे फूटे क्या है, एक इमारत की भांति है, ठीक है। परंतु क्या है, मेरे लिए क्या है, वही सबसे महत्वपूर्ण है और उस पर मैं बड़े बड़े राजाओं के महलों को भी बलिदान कर सकता हूँ। समझ में आ गया? तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं, इसमें विरोधाभास अलंकार है। कवि का कहना है कि उनके रोने में भी निज रोदन, उनके स्वयं के रोने में, यानी उनके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आई हैं, उनके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आई हैं, व्यक्तिगत जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आई हैं जिससे कि उन्हें दुख हुआ है, उनके जो उन्होंने है अपने दुख को व्यक्त किया, उनके रोने में भी क्या है, एक गीत है और संगीत है। शीतल वाणी में आगे करता हूँ। उनकी वाणी क्या है, शीतल है, अर्थात मानसिक संताप से दूर करने वाली है, मन को आनंदित करने वाली है और है उसमें, परंतु उसमें इतना अधिक जोश है कि वो क्या है, लोगों को क्या है, सकारात्मकता की ओर ले जाती है, नकारात्मकता से दूर करती है। हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग ले सकता हूँ। तो मेरी कविताएं क्योंकि क्या है, टूटे फूटे खंडहर मतलब वो भग्न इमारत की बात है, क्योंकि उन्होंने जीवन में इतना अधिक दुख सहा है, इतने अधिक कष्ट हैं, तो जो बचा है वो टूटे फूटे खंडहर की बात है, ठीक है, जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। परंतु मेरे लिए वो इतनी अति महत्वपूर्ण है, उस पर मैं बड़े बड़े राजाओं के महलों को भी बलिदान कर सकता हूँ। फिर अगली पंक्तियाँ, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो कवि का कहना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कि मैंने क्या है, अपनी जो भावनाएं हैं, प्रेम में जो मुझे दुख मिला है उसे मैंने क्या है, व्यक्त किया। तुम कहते हो गाना, तो लोगों ने कहा कि मैंने क्या है, गीतों की रचना की है। कवि का कहना है, मैं रोया कि मैंने है जो अपने दुखों को व्यक्त किया, तो लोगों ने कहा कि क्या है, कि मैंने गीतों की रचना की है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, मैं फूट पड़ा यानी कि मैंने उन्हें शब्दों द्वारा व्यक्त किया, तो लोगों ने कहा कि क्या है, मैंने छंदों की रचना की, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि क्या है, मैंने छंदों की रचना की, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। तो सारा संसार मुझे कवि कह कर के क्यों अपनाता है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं स्वयं को कवि नहीं मानता, बल्कि मैं दुनिया को प्यार बांटने वाला एक दीवाना व्यक्ति हूँ। दीवाना वो व्यक्ति होता है जिसे किसी एक चीज़ के प्रति वो पागल रहता है, किसी एक चीज़ के पीछे ही पड़ा रहता है, एक चीज़ की ही लगन लगी रहती है। तो मुझे क्या है, केवल प्रेम की लगन है। तो मैं हमेशा, तो मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं संसार को प्रेम बांटने वाला दुनिया का क्या है, एक नया दीवाना है।
तो सारे लोग मुझे क्या कवि कहते हैं, परंतु मैं कवि नहीं हूँ। लोग मुझे है कवि कह कर के क्यों पुकारते हैं? कवि का कहना है कि मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं संसार को प्रेम बांटने वाला, संसार के लोगों को क्या है प्रेम का संदेश देने वाला क्या दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ। कवि का कहना है कि मैं दीवानों की भांति वेशभूषा धारण करके घूमता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों की भांति वेशभूषा धारण करके घूमता हूँ। दीवाने की वेशभूषा क्या होती है? अस्त व्यस्त होती है। वो अपनी वेशभूषा में ध्यान नहीं देते, बल्कि जिस विचार के पीछे वो दीवाने होते हैं तो उसके लिए है उसी का उन्हें ध्यान रहता है। उन्होंने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, इस बात पर उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। तो कवि का कहना है कि वो प्रेम के पीछे दीवाना है, तो इसलिए मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों की भांति अस्त व्यस्त वेशभूषा को धारण करके घूमता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता। निशेष मीन्स होता संपूर्ण रूप से, मादकता मीन्स होता मस्ती। मैं अपनी कविताओं के माध्यम से संपूर्ण रूप से मस्ती को लेकर के घूमता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं अपनी इन कविताओं के माध्यम से संपूर्ण रूप से मस्ती लेकर के घूमता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो मेरी कविताओं को सुन करके संसार क्या है झूमने लगता है। झुके मीन्स होता है झुक कर के है उन्हें है प्रणाम करता है। लहराए यानी कि मस्ती में लहराने लगता है। जैसे कि क्या है हवा से क्या पेड़ की पत्तियां लहराने लगती हैं, उसी तरह से क्या है कविताओं के आनंद में भर करके लोग क्या है इसी तरह से लहराने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो मैं अपनी कविताओं के माध्यम से मस्त रहने का, खुश रहने का, सकारात्मक सोच रखने का संदेश लेकर के फिर एक बार मैं बता दे रही हूँ कि मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ। कि मैं क्योंकि दीवानों की भांति मैं अस्त व्यस्त वेशभूषा धारण करके घूमता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं संपूर्ण रूप से मस्ती लेकर के घूमता हूँ अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मेरी कविताओं को सुनकर के संसार झूमने लगता है। झुके यानी उन्हें प्रणाम करने लगता है। लहराए जिस तरह से पेड़ों की पत्तियां लहराने लगती है, उसी तरह से क्या है आनंद से भर करके लहराने लगता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं अपनी कविता द्वारा मस्त रहने का, खुश रहने का संदेश लेकर के घूमता रहता हूँ। बच्चों तो एक बार पहले बता दिया गया है, मैं अब फिर से मैंने दोबारा बता दिया है, ठीक है। अब है इसमें अलंकार मैंने बताया, पहले भी बता दिया है। एक बार मैं फिर से जो अलंकार हैं उनके हैं आप नाम लिख लीजिए। मैं फिर से बता दे रही हूँ आपको अलंकार।